हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में आपने जाना है ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पायरेनॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फिरेनॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स में जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और टुडे आई विल टीच यू द ट्रिक टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर इन बायोमोलिक्यूल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें रिड्यूसिंग शुगर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये अपने को ट्रिक सीखना है। सबसे पहले आइए जानते हैं रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब वो होता है ऐसा शुगर विच शो पॉजिटिव टॉलरेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट। ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। अब इससे रिड्यूसिंग का टेंडेंसी का क्या मतलब हुआ। तो देखिए, टॉलरेंस टेस्ट कोई भी देता है तो टॉलरेंस टेस्ट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस टेस्ट इज अ टॉलरेंस रिएजेंट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो शुगर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो बेसिकली शुगर ने क्या किया, शुगर ने टॉलरेंस रिएजेंट को खुद को रिड्यूस किया। यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन टॉलरेंस को क्या किया, उसने रिड्यूस किया। सिमिलरली फेलिंग जो सोल्यूशन होता है इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये शुगर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो इनडायरेक्टली शुगर ने फेलिंग सोल्यूशन को क्या किया, रिड्यूस किया। हेंस रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। अब ये कार्बोनल कंपाउंड्स में नॉर्मली हमने पढ़ा होता है कि जिन भी कंपाउंड्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। यानी जहां पे कीटोन होता है वो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते और एल्डिहाइड वाले टेस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे शुगर्स को बहुत बार साइक्लिक फॉर्म में दिया होता है। तो अगर शुगर्स को साइक्लिक फॉर्म में दिया होता है तो फिर कैसे पहचाने कि शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दें तो इस डी ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, इट विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। और अगर ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा तो हेंस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज की बीटा फॉर्म ये है। इसको अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए कि ये कैसे बनता है, उसमें मैंने इसको बता रखा कि हाउ टू ड्रॉ इट। अब देखिए, हमें इसमें चेक करना है कि शुगर रिड्यूसिंग है कि नहीं है। तो देखिए, टॉलरेंस टेस्ट देने के लिए हेमी एसिटल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एल्डिहाइड हमको नहीं दिखाई दे तो वी हैव टू चेक हेमी एसिटल फॉर्म इन द साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस कार्बन पे ये OH लगा हुआ है। दिस OH इज अल्कोहल। और इसी कार्बन से इधर जो ये ग्रुप लगा है O के राइट में भी कार्बन, लेफ्ट में भी कार्बन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। तो एक कार्बन से जब OH भी जुड़ा होता है और ईथर भी जुड़ा होता है इट कैन बी हेमी एसिटल और हेमी कीटल। लेकिन जब इस पर्टिकुलर कार्बन से H भी जुड़ा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल से क्या क्या जुड़ा होता है, अल्कोहल, ईथर एंड वन हाइड्रोजन। तो आपको ये चेक करना होता है। अगर ये चेक किया, ये पॉसिबल हुआ, तो इसका मतलब द शुगर इज रिड्यूसिंग। शुगर इज रिड्यूसिंग। आइए देखते हैं अगले स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है सुक्रोज का। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज विच इज़ अ डाइसेक्राइड। ये सुक्रोज मिलके बनता है अल्फा ग्लूकोज से एंड बीटा फ्रक्टोज से। तो देखिए, अगर इसमें आप ध्यान दें और ढूंढें किसको, हेमी एसिटल को, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी हेमी एसिटल नहीं मिलेगा। जैसे अब देखो, हेमी एसिटल हमें चेक हर जगह नहीं करना। जहाँ जहाँ पे ईथर प्रेजेंट है हम वहीं पे हेमी एसिटल को चेक करेंगे। यानी जो कार्बन मैंने डार्क किए सिर्फ वहीं पे आपको चेक करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यही वो कार्बन है जिनसे ईथर जुड़ा है। और हेमी एसिटल पे कम से कम ईथर होना ज़रूरी है। तो जहाँ पे ईथर नहीं है, जैसे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इसके पास H है, इसके पास इधर ईथर भी है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। हेंस इट इज़ नॉट हेमी एसिटल। सिमिलरली यहाँ भी इस कार्बन से H जुड़ा है, ईथर ही ईथर जुड़ा है, अल्कोहल नहीं जुड़ा है। सिमिलरली कहीं पे भी आपको हेमी एसिटल नहीं मिला। सो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
कभी कभी जेई में, नीट में, सीबीएसई में तो नहीं, पर जेई और नीट में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको जो शुगर है उसका कौन सा फॉर्म दे दिया, चेयर फॉर्म, है ना। तो चेयर फॉर्म देख के आपको घबराना नहीं है। आप अगेन इसमें अगर आपको चेक करना है कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आप क्या करेंगे, आप इन कार्बन को नोटिस करेंगे और इस कार्बन को अगर आप ध्यान देते, इस कार्बन पे एक तो अल्कोहल है, इधर जाएंगे तो ये जो ग्रुप है कौन सा है, ईथर है, और इस कार्बन पे H भी अवेलेबल है। इससे प्रूव होता है कि एल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है, हेंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। तो आपने देखा कि हमारे सामने अगर चेयर फॉर्म हो तो भी हम बता सकते हैं कि कैसे उसमें रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा। So guys, let us revise what you have learned so far. You have learned कि reducing sugar का मतलब क्या होता है, which give positive Tollin test and positive Fehling test. They act as oxidizing agent, जिसमें वो खुद क्या होते हैं, reduce होते हैं और sugar को oxidize करते हैं। Hence sugar टॉलन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसके लिए अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो उसको देखना आसान है, अगर उसमें एल्डिहाइड है तो वो पॉजिटिव टॉलन टेस्ट देगा, हेंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। दिक्कत कब आती है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आए, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें ढूंढना होता है हेमी एसिडल को, और हेमी एसिडल को सिर्फ कहाँ ढूंढते हैं, जहाँ ईथर लिंकेज आपको दिखाई दे वहाँ पे ढूंढिए। हेमी एसिडल का मतलब है उस पर्टिकुलर कार्बन पे अल्कोहल, ईथर और H तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे केस में पॉजिटिव टॉलन टेस्ट देता है, तो उनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। फिर हमने जाना सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देन वी हैव सीन अगर चेयर फॉर्म गिवन हो तो कैसे रिड्यूसिंग शुगर को देखा जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द ट्रिक टू आइडेंटिफाई अल्फा एंड बीटा शुगर। स्टूडेंट्स को ये डाउट बहुत आता है कि शुगर जो है उसमें अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, या वो फॉर्म यो अल्फा है या बीटा है, ये कैसे पता करते हैं। तो ये देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। आई विल अपलोड इट वेरी सून एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So please do like, share and subscribe. Thank you.